नमस्कार। पढ़ई तुम्हार द्वार में आपका स्वागत है। मैं अनीता देहारी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोदागांव कांकेर छत्तीसगढ़। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान नागरिक शास्त्र भाग 1 कक्षा 8वीं अध्याय 5 हमारी न्याय व्यवस्था। अध्याय 5 हमारी न्याय व्यवस्था के अंतर्गत कुछ मुख्य बिंदु हैं। किसी घटना की सूचना पुलिस को देना एफआईआर या फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहलाता है। दूसरा बिंदु है थानेदार जिस रजिस्टर में एफआईआर दर्ज कराता है उसे रोजनामचा कहते हैं। अगला बिंदु जमीन जायदाद या मालिक मजदूर के बीच पैसों के लेन देन के झगड़े या निपटारा दीवानी मुकदमा के अंतर्गत आते हैं। अगला बिंदु चोरी रिश्वत डकैती हत्या मारपीट जैसे मामलों को जो शांति भंग करते हैं उसे फौजदारी मुकदमा कहते हैं। पुलिस नियंत्रण कक्ष के फ़ोन नंबर हैं 100 पर सूचना दी जा सकती है। गिरफ्तारी कोई सजा नहीं है। अगला बिंदु पुलिस का कार्य गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय में पेश करना है। अगला बिंदु मुजरिम वह व्यक्ति है जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में पेश किया जाता है। अगला बिंदु है हमारा छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय बिलासपुर में है। 10वां बिंदु भारत का सर्वोच्च न्यायालय बड़ा और अंतिम न्यायालय होता है जो दिल्ली में स्थित है। ये थी हमारी न्याय व्यवस्था की मुख्य बिंदु। आगे देखते हैं थाने में रिपोर्ट कैसे लिखवाया जाता है। किसी घटना वारदात उत्पीड़न इत्यादि की शिकायत या सूचना थाने में मौजूद पुलिस को मौखिक या लिखित या फ़ोन से देना रिपोर्ट कहलाती है। जैसे कोई भी घटना घट जाता है हमारे साथ तो उसके जो रिपोर्ट लिखाते हैं सूचना देते हैं उसको रिपोर्ट कहा जाता है। रिपोर्ट लिखवाने के लिए कोरे कागज में पूरा घटनाक्रम लिखकर उसमें अपना हस्ताक्षर करके उपस्थित पुलिस या मुंशी के पास जमा किया जाता है जिसको रिपोर्ट कहा जाता है। जो थाने में अपन रिपोर्ट लिखाए हैं उनको कहते हैं एफआईआर या फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जब किसी अपराध की सूचना पुलिस अधिकारी को दी जाती है तो उसे एफआईआर कहते हैं। इसका पूरा नाम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। आप पुलिस के पास किसी भी प्रकार के अपराध से संबंध में जो जा सकते हैं। अति आवश्यक एवं गंभीर मामलों में पुलिस को एफआईआर तुरंत दर्ज करना, अनुसंधान या खोज या छानबीन प्रारंभ करना अनिवार्य है। जैसे एफआईआर दर्ज हो गया तो पुलिस अपना काम तुरंत छानबीन या खोज करने में शुरू कर देता है। अपराध की सूचना को लिपिबद्ध करने का कार्य पुलिस करती है और जिसमें अपराध दर्ज किया जाता है उस रजिस्टर को रोजनामचा कहते हैं। क्या कहते हैं? रोजनामचा। प्रावधान है कि टेलीफोन से प्राप्त सूचना को भी एफआईआर की तरह समझा जा सकता है। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के धारा 154 के तहत, धारा मतलब नियम 174 के तहत एफआईआर की प्रक्रिया पूरी की जाती है
यह वह महत्वपूर्ण सूचनात्मक दस्तावेज होता है जिसके आधार पर ही पुलिस कानूनी कार्यवाही को आगे बढ़ाती है। एफआईआर में अपराध का विवरण, अपराधी का नाम, स्थान, अपराध का समय, गवाहों के नाम आदि लिखे जाते हैं और जिस एफआईआर लिखने वाले को उसकी एक प्रति निःशुल्क मिलती है। एफआईआर करने के बाद जुर्म की छानबीन, मतलब पुलिसों के द्वारा जैसा उन लोग रिपोर्ट लिखा रहते हैं उसके आधार पर पुलिस छानबीन करती है, खोज करती है। देखिए, एफआईआर के आधार पर थानेदार मामले की छानबीन, जांच पड़ताल व पूछताछ किया जाता है। यदि मामले में सच्चाई हो और व्यक्ति के खिलाफ सबूत मिलने पर ही उस व्यक्ति को पकड़कर थाने में लाया जाता है। फिर उस व्यक्ति से पूरी वारदात या जानकारी चार्जशीट बनाया जाता है। जुर्म कबूल करने पर उसे कचहरी में मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है। वहाँ भी उसे जुर्म कबूल करना आवश्यक है, तभी उसे दोषी माना जाता है। पुलिस का काम तो सिर्फ छानबीन करके कचहरी में सबूत पेश करना है। पुलिस किसी को सज़ा नहीं दे सकती है। कचहरी में सारे मामले की सुनवाई होने के बाद मजिस्ट्रेट ही सज़ा सुना सकता है। कि सज़ा सुनाने के बाद अब आता है गिरफ्तारी। पुलिस जब किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो उसे यह बताना जरूरी होता है कि उस व्यक्ति को किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है। बिना जुर्म बताए किसी को गिरफ्तार करना गलत है। गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के भीतर पास के न्यायालय में उस व्यक्ति को प्रस्तुत करना आवश्यक है। गिरफ्तार किए व्यक्ति का यह हक है कि वह जल्दी से जल्दी अपने बचाव के लिए किसी वकील की सहायता ले सके। पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है ताकि उससे पूछताछ की जा सके। गिरफ्तार नहीं करने पर वह व्यक्ति अपने खिलाफ सबूतों को नष्ट कर सकता है या फिर वह कोई दूसरा अपराध कर सकता है, अर्थात गिरफ्तारी कोई सजा नहीं है। पुलिस जब छानबीन करती है, सत्य पाया जाता है तो उसको गिरफ्तार किया जाता है और ये किसी प्रकार का सजा नहीं है। गिरफ्तार उनकी और अच्छे से पूछताछ की जाए या वो सबूत को नष्ट न करे या कोई अन्य अपराध तो न करे, इसलिए गिरफ्तार करना जरूरी होता है। जैसे पुलिस गिरफ्तार करके ले आई, हवालात में बंद कर लिया, तो उसके बाद एक दूसरी प्रक्रिया है जमानत। जमानत कोई भी व्यक्ति जिसके पास पैसे, जमीन, जायदाद इत्यादि हो, वह गिरफ्तार व्यक्ति की जिम्मेदारी ले सकता है, या गिरफ्तार व्यक्ति के पास खुद की जमीन, पैसा हो तो अपना बांड, मुचलका या जमानत राशि भरकर जमानत पे रिहा हो सकता है, परंतु उसे कचहरी में पेशी में अपनी हाजिरी देना अनिवार्य होता है। जमानत लेने पर उस व्यक्ति को बंदी बनाकर या हवालात में नहीं रखा जाता, उसको कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है और जमानत लेने वाला उसकी जमानत राशि या जिम्मेदारी लेकर उसको वहाँ से हवालात में से निकालता है। अगला बिंदु पेशी और गवाह। पेशी मतलब बुलावा, उनको बुलाया जाता है, पूछा जाता है। पेशी में मुजरिम को मजिस्ट्रेट के सामने
प्रस्तुत किया जाता है। पुलिस की ओर से सरकारी वकील पुलिस द्वारा तैयार एफआईआर और छानबीन के सबूत पेश करता है। मुजरिम जुर्म कबूल नहीं करने पर वारदात के समय उपस्थित गवाहों को पेश किया जाता है। दोनों पक्ष के वकीलों द्वारा गवाहों से पूछताछ किया जाता है। गवाह मतलब जो उस घटना को अपनी आंखों से देखा है, उनको कहा जाता है। व्यक्ति के अपराध कबूल करने पर ही सज़ा सुनाई जाती है, अन्यथा पेशी की तारीख आगे बढ़ जाती है। मतलब जो अपराधी है अपना अपराध कबूल करता है तो उसकी सुनवाई होती है। अगर वो वहाँ पे कबूल नहीं करता है कि मैंने ऐसा नहीं किया है, मैं चोरी नहीं किया है, मैंने हत्या नहीं की है, तो उसकी सुनवाई के लिए अगली तारीख या अगली पेशी को बढ़ाया जाता है। न्यायालय में न्याय व्यवस्था कुछ इस प्रकार होती है। सबसे बड़ा है सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। ये सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है। सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है उच्च न्यायालय, जो प्रत्येक राज्य में होता है। जैसे छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय बिलासपुर में है। उच्च न्यायालय के अंतर्गत जिला एवं सत्र न्यायालय आता है। जिला एवं सत्र न्यायालय कांकेर, और ये जिला या सत्र न्यायालय प्रत्येक जिला में होता है। जिला न्यायालय दीवानी मामले और सत्र न्यायालय में फौजदारी मामले की सुनवाई होती है। जिला न्यायालय या दीवानी मामले में देखिए व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1, उसके बाद है व्यवहारिक न्यायाधीश वर्ग 2। इनके अंतर्गत इन लोग अपना जो भी मुकदमा है, मामला है, उसको सुलझाते हैं। और सत्र न्यायालय फौजदारी मामले में देखिए न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी और न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। न्याय व्यवस्था में निचले स्तर से ऊपर होते होते जिला सत्र न्यायालय, उसके बाद उच्च न्यायालय, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय। ये हमारे देश का आखिरी और उच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय होता है। इसको मानना हमारे देश के प्रथम सभी नागरिकों का कर्तव्य है। अब न्याय व्यवस्था का मतलब है हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनमें किसी भी अधिकारों में से एक का भी हनन होता है तो हमको न्यायालय में जाने की आवश्यकता है। और अपराध किस श्रेणी के हैं उसके हिसाब से सजा या दंड मिलता है, और ये सभी के लिए समान है। समानता के अधिकार में दिया है, देश के कानून के सामने सभी समान हैं। तो ये हमारी न्याय व्यवस्था है। हमारे मौलिक अधिकार के किसी भी चीज़ों का हनन होता है, जैसे समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ऐसे बहुत सारे अधिकार अपन को हमारी व्यवस्था मतलब सरकार ने हमको दिया है। अगर किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम ये न्याय व्यवस्था या न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। धन्यवाद। हमारी न्याय व्यवस्था के अंतर्गत आज हम पूरे पाठ में क्या क्या पढ़े। थाने में रिपोर्ट किस तरह दर्ज कराया जाता है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या एफआईआर जिसको कहा जाता है। जुर्म की छानबीन होती है, उसके बाद फिर गिरफ्तार किया जाता है, फिर जमानत होता है, उसके बाद पेशी और गवाह। पेशी को अगला तारीख भी दिया जाता है। उसके बाद पढ़े न्यायालय। ये पूरी व्यवस्था हमारी न्याय व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। धन्यवाद।